Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when the jaws of a vernier calipers are in contact, the eighth division of the vernier scale coincide with the seventh division of the main scale. N is the number of divisions on the vernier scale and the least count is x. Then the zero error correction is zero error correction यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, जीरो एरर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? जीरो एरर विल बी द जीरो एरर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीरो एरर देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए जो आपकी वर्नियर स्केल होती है, देखिए वर्नियर कैलिपर में आपकी दो स्केल्स होती है। एक होती है आपकी मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल जो ऊपर वाली स्केल होती है ये आपकी क्या कहलाती है, मेन स्केल कहलाती है, ठीक है। ये वाली स्केल आपकी क्या है, मेन स्केल। और नीचे क्या होती है आपकी वर्नियर स्केल होती है। नीचे क्या होती है आपकी वर्नियर स्केल। ये मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्या होती है, वर्नियर स्केल होती है। दिस इज और वर्नियर स्केल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रखा है अब जीरो एरर फाइंड आउट जब भी आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए आप जो जॉज होती है वर्नियर कैलिपर्स की, उसके बीच में आप किसी को भी मत रखिए, ठीक है। कुछ मत रखिए, ठीक है। और उन दोनों को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी मेन स्केल है, ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल, ठीक है। दिस नीचे वाली स्केल की आपकी वर्नियर स्केल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मेन स्केल का जीरो ये है और दिस इज अ जीरो। ऊपर वाली जो स्केल है वो क्या आपकी, जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो आपकी मेन स्केल है, ठीक है, जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऊपर वाली, ठीक है। और नीचे वाली के रीडिंग्स को मैं चलिए ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या आपकी, दिस वन इज अवर वर्नियर स्केल, नीचे वाली क्या आपकी वर्नियर स्केल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, राइट साइड पर है, किससे, मेन स्केल की जरूरत है। तो यहाँ पर कैसी एरर होती है, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव जीरो एरर आएगी। कैसी एरर आएगी, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी चीज को, जॉस को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। और अगर देखेंगे हम कि वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर है, मेन स्केल जीरो के, तब आपका पॉजिटिव जीरो एरर होगी। अगर आपका देखिए वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, लेफ्ट साइड पर है, दिस इज अवर वर्नियर स्केल, ये क्या आपकी वर्नियर स्केल है। यहाँ पर आपका क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली आपकी क्या है, मेन स्केल है। तो देखिए वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, लेफ्ट पे है, एज कम्पेयर टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पर क्या होती है आपकी, नेगेटिव जीरो एरर आएगी। क्या आएगी आपकी, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। और इस एरर को देखिए फाइंड आउट कर सकते कैसे करते हैं, जीरो एरर फाइंड आउट करने का देखिए बच्चों फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि जो आपका क्या होता है, वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से क्या कर रहा है, आपका कोइंसाइड कर रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा डिवीजन है जो आपका एक्स है, इनटू इसकी लीस्ट काउंट, इनटू क्या इसके लीस्ट काउंट। तो ये आपका क्या दे देगा, आपको जीरो एड दे देगा। पॉजिटिव जीरो एड के केस में तो हम लेफ्ट से मेजर करते हैं और नेगेटिव जीरो एड के केस में हम राइट से मेजर करते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये देखा कि एट्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द सेवंथ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। ए डिवीजन आपका क्या कर रहा है, सेवन डिवीजन से, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये आपका नेगेटिव जीरो एरर का केस है। किसका, नेगेटिव जीरो एरर का। ये कैसे समझ में आएगा, देखिए बच्चों, ये आपका मान लीजिए ऊपर वाली मेन स्केल है, ये इसका जीरो है, ठीक है। यहाँ पर इसका वन होगा, ऊपर वाली क्या होगी, मेन स्केल होगी, ठीक है। ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, फिर आपका यहाँ पर फाइव मान लीजिए, फिर सिक्स, ये सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर आपका यहाँ पर ऐसे टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, टेन हो गया, जीरो फाइव टेन। ये क्या आपकी ऊपर वाली जो होती है आपकी मेन स्केल होती है, ठीक है। नीचे वाली क्या होगी, आपकी वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल के डिवीजन जो होते हैं वो मेन स्केल के डिवीजन से क्या होते हैं, आपके थोड़ी स्मॉलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, देखिए एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल सेवंथ डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। यानी कि ये आपका मेन स्केल का क्या, सेवंथ डिवीजन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका, ये आपका वन होगा, ये आपका नीचे वाली स्केल क्या है, अब आपकी वर्नियर स्केल में, यहाँ पर वाली जो स्केल है ये आपकी क्या है, वर्नियर स्केल है। इसके देखिए एट्थ एट्थ डिवीजन है, ठीक है। ये आपका जीरो होगा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका वन, फिर आपका टू, ये आपका थ्री, फिर आपका यहाँ पर फोर, यहाँ पर आपका फाइव, यहाँ पर आपका सिक्स, यहाँ पर आपका सेवन, और यहाँ पर आपका क्या होगा, एट्थ होगा, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। एट्थ डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल, ये आपका क्या है, एट्थ डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल। एट्थ डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है, सेवंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सिचुएशन है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, आपका नेगेटिव जीरो एरर है, कि यहाँ पर आपका नेगेटिव जीरो एरर। ऑलराइट, ये क्वेश्चन में देखिए आपको स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, ठीक है, मेंशन होना चाहिए था, ठीक है। बट मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होना चाहिए था कि जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है, इट इज लेफ्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तब हम इसको करेक्टली डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। बट हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर अब जब आता है तो हम कैसे मेजर करते हैं, हम रीडिंग्स राइट साइड से मेजर करते हैं। क्या करते हैं, राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से मेजर करेंगे तो देखिए वर्नियर स्केल में यहाँ पर हमें बोल रखा है, इफ n is the number of divisions of the vernier
स्केल। नेगेटिव जीरो एरर है तो राइट साइड से कंसिडर करेंगे। टोटल कितने डिवीजन है, एन है, ठीक है। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का डिवीजन देखते हैं जो कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा, आठवां है, ठीक है। तो हम किसको क्या लिखेंगे, n-8 लिखेंगे। नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, इंटू क्या होता है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको बता के क्वेश्चन में x के इक्वल है, तो यहाँ से इसका आंसर लेना चाहिए -n टाइम्स n इंटू 8 इंटू x के इक्वल। दिस विल बी द जीरो एरर। ये क्या होगा, आपका जीरो एरर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जीरो एरर क्या, आपका नेगेटिव जीरो एरर है, तो दिस विल बी अवर नेगेटिव जीरो एरर। आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, दिस इज अवर नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। नेगेटिव का साइन आना भी क्या है, मस्ट है, ठीक है। तभी जो आपकी एक्चुअल रीडिंग आती है उसे हम कैसे लिखते हैं, मेजर रीडिंग माइनस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो माइनस ऑफ नेगेटिव जीरो करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर ऑलवेज माइनस है, तभी वो माइनस माइनस क्या होता है, आपका प्लस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या होगा बच्चों, उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन में हमें मेंशन होता है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देखो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर आपका जीरो एरर कैसा है। देखिए अगर आपका पॉजिटिव जीरो एरर होता तब हम लेफ्ट से रीडिंग्स मेजर करते हैं, किस साइड से, आपका लेफ्ट से रीडिंग मेजर्स करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में देखिए क्या होता है, यहाँ पर से मान लीजिए आपका सेवंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, सेवंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल मान लीजिए यहाँ पर कहीं है, ये एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तब हम पॉजिटिव जीरो के केसेस में लेफ्ट साइड से मेजर करते हैं, किस साइड से, लेफ्ट से, ऐसे जाएंगे। नेगेटिव में तो हम ऐसा राइट से जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर n-8 करा। और पॉजिटिव में हम यहाँ पर लिखते हैं कि राइट साइड से जाते हैं और देखते हैं वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग है। किसकी देखते हैं, वर्नियर स्केल की। क्वेश्चन बोल रखा है वर्नियर स्केल की कौन सी है, आपकी एट्थ डिवीजन है, तो 8 इंटू आपकी लिस्ट काउंट 8x हो जाता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो सी वाला ऑप्शन। तो ये आपका किस केस में ट्रू है, आपका नेगेटिव जीरो एरर के केस में ट्रू है, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन किस केस में ट्रू है, आपका दिस इज ट्रू फॉर द पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर के केस में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका ना यहाँ पर से आपके दोनों ही आंसर वैसे पॉसिबल है। कौन से, दोनों ही आंसर पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखिए स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन ये दे रखी बच्चों, हम इस इन्फॉर्मेशन से एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन है, इस इन्फॉर्मेशन से हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि आपका पॉजिटिव जीरो एरर का केस है या फिर आपका नेगेटिव जीरो एरर का केस है, ठीक है। इसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट फिर भी देखा जाए तो उसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में यहाँ से राइट आंसर कर रहा हूँ। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.